प्यारे विद्यार्थियों, नागरिक शास्त्र का चौथा पाठ अभी हम देखते हैं, जिसका नाम है मौलिक अधिकार भाग एक। जैसे कि भारत के संविधान की विशेषताएं हमने देखी, उद्देशिका देखी, संविधान से परिचय करवा लिया। मगर संविधान में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? संविधान जिसके लिए बना है उसका है मौलिक अधिकार। तो हमें कौन कौन से अधिकार प्राप्त है और उस अधिकारों का उपयोग हमको किस तरह से करना चाहिए, यह बात इस पाठ में बताई गई है। जैसे कि हमें जन्म से कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। प्रत्येक जन्मजात बालक को जीने का अधिकार प्राप्त रहता है। उसे उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त हो, उसके लिए संपूर्ण समाज और सरकार प्रयास करते हैं। और अपने लोक समूह का विकास करने के लिए पोषक और अनुकूल परिस्थिति उपलब्ध कराने की मांग, उसके प्रति आग्रह करना ही हमारे अधिकारों की मांग करना है। तो ऐसे पोषक वातावरण निर्माण के लिए संविधान द्वारा भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं। उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। वे अधिकार संविधान में लिखित है, अतः उसे कानून का दर्जा प्राप्त है। इन अधिकारों का पालन करना सभी को अनिवार्य है। यह अधिकार हमसे कोई भी छीन नहीं सकता। तो संविधान में उल्लेखित ऐसे कौन से अधिकार हमको मिले हैं? जैसे पहला अधिकार है समता का अधिकार। समता का अधिकार के अनुसार देश के प्रत्येक नागरिकों में ऊंच नीच, छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष जैसा भेदभाव करके किसी के भी साथ अलग आचरण नहीं कर सकते हैं। कानून सभी के लिए समान है। कई कानून ऐसे होते हैं जो हमें संरक्षण प्रदान करते हैं, जैसे बिना पूछताछ के कोई गिरफ्तारी करने जैसी कृति से हमें संरक्षण प्राप्त है। इस प्रकार का संरक्षण प्रदान करते समय भी सरकार भेदभाव नहीं करती। तो समता का अधिकार के अंतर्गत किन बातों के समावेश होता है? सरकारी नौकरी में रखते समय सरकार जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। हमारे प्रदेश में छुआछूत का पालन करने वाली अमानवीय प्रथा का कानून द्वारा समाप्त किया गया है। छुआछूत को मानना और उसका पालन करना संज्ञेय अपराध माना जाता है। भारतीय समाज में समता का निर्माण करने हेतु इस प्रथा का उन्मूलन किया गया है। जिस उपाधियों और पदवियों द्वारा लोगों में ऊंच नीच अथवा छोटा बड़ा का भेद दर्शाया गया, ऐसी उपाधियों को भी निकाला गया है। जैसे पहले के ज़माने में अलग अलग उपाधियाँ अंग्रेज सरकार देती थी, और उस उच्च, जैसे किसी सर, किसी को लॉर्ड, ऐसी पदवियाँ दिया जाती थी। उससे ऊंच नीच का भेदभाव होता है। तो समता के अधिकार में वो सब अधिकार या पदवियाँ निकाल दी गई है। ठीक है। अब स्वतंत्रता अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ही दूसरा महत्वपूर्ण अधिकार है। संविधान द्वारा प्रदत्त यह महत्वपूर्ण अधिकार है। इस अधिकार में द्वारा व्यक्ति नागरिक की दृष्टि से आवश्यक सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं की गारंटी दी गई है। कौन कौन सी स्वतंत्रता है? स्वतंत्रता के प्रकार। कौन कौन सी स्वतंत्रता हमको दी गई है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। भाषण दे सकते हैं, हमारे मन की बात किसी से कह सकते हैं, कहीं सुना सकते हैं, सोशल मीडिया पर लिख सकते हैं। यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। बिना हथियारों के शांतिपूर्वक एकत्रित होकर जनसभा का आयोजन कर सकता है। कोई संस्था और संगठन बनाने का स्वतंत्रता प्राप्त है। भारत में किसी भी प्रदेश में भ्रमण करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। भारत के कोई भी राज्य में आप जा सकते हो, उसके लिए पासपोर्ट या कुछ लगता नहीं, वो भी एक स्वतंत्रता है। भारत में किसी भी भाग में रहने और बसने की स्वतंत्रता प्राप्त है। भारत में किसी भी जगह पर आप जाकर अपना घर ले सकते हैं, वहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकते हैं। ये भी अब स्वतंत्रता हमको मिली है। भारत में किसी भी अपनी पसंद का व्यापार अथवा उद्योग करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है। उसके बाद में संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता के अधिकार द्वारा हमने केवल घूमने फिरने अथवा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त हुई, अपितु हम सुरक्षित रह सके हेतु हमारा संरक्षण उपलब्ध करवा दिया है। कानून का संरक्षण सभी को समान रूप से प्राप्त है। किसी को भी वंचित नहीं रखा जा सकता। जैसे हम सभी को जीने का अधिकार है। ऊपरी तौर पर यह अधिकार सीधा साधा अनुभव होता है, परंतु उसके गहन में अर्थ छुपा हुआ। इसका अर्थ जीने की गारंटी और जीने के लिए पोषक अनुकूल परिस्थिति का निर्माण करना या निर्माण होना है। किसी भी व्यक्ति का जीवन कोई भी छीन नहीं सकता। बिना किसी के कारण प्रमाण के किसी व्यक्ति को बंदी बनाकर कारागार में रख नहीं सकते। उसी प्रकार और एक हमको महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है, जिसका है शोषण के विरुद्ध का अधिकार। यानी शोषण, यानी कोई अन्याय कर रहा है आप पर, तो उसके विरुद्ध आप आवाज़ उठा सकते हैं। शोषण की रोकथाम करने के लिए शोषण का अधिकार न होने देने के, अपना शोषण अथवा दमन न होने देने के अधिकार को शोषण के विरुद्ध का अधिकार कहते हैं। और एक और संविधान ने शोषण के विरुद्ध का अधिकार प्रदान कर शोषण और दमन की सभी प्रकारों पर प्रतिबंध लगाया है। वही दूसरी ओर
बालकों के होने वाले शोषण की रोकथाम करने हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं। जैसे बालकों का शोषण होता है, कमजोर वर्ग का हमेशा शोषण होता है, तो बालकों का शोषण रोकने के लिए उसको अधिकार देने के लिए कौन सा कानून बनाया है? 14 वर्ष से कम उम्र वाले आयु वाले बालकों को खतरनाक और असुरक्षित स्थानों पर पर रखने का प्रतिबंध लगाया गया है। कारखानों और खदानों जैसे स्थानों पर बालकों की नियुक्ति उनसे काम करवाया नहीं जा सकता। किसी व्यक्ति की इच्छा न होने पर कभी बेगार अथवा सख्ती कड़ाई से काम करवा लेना, ऐसा हम काम करवा नहीं ले सकते। कुछ व्यक्तियों के साथ बंधुआ मजदूर अथवा दास जैसे तरह व्यवहार करना, उन्हें काम की पारिश्रमिक न देना यानी मेहनताना देना नहीं, उनसे कड़ा परिश्रम करवा लेना और उनसे उस परिश्रम के बदले में कुछ पैसे नहीं देना या कम पैसे देना, उन्हें भूखे रखना, उन पर अन्याय अत्याचार करना, शोषण के ये विभिन्न प्रकार है। शोषण प्राय महिला और बालकों और समाज के दुर्बल वर्गों को सत्ताहीन लोगों का होता है। शोषण किसी भी प्रकार का हो सकता है, ऐसे शोषण के विरुद्ध खड़े होने का यह अधिकार है। ठीक है, इस पाठ में हमने संविधान में उल्लेखित समता, स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध के अधिकारों का कुछ अध्ययन किया है। अगले पाठ में कुछ और मौलिक अधिकारों का हम अध्ययन करेंगे। इसमें हम मौलिक अधिकार और क्या क्या है उसकी जानकारी हमको प्राप्त करना है। तो यहाँ पे शोषण के बारे में कुछ लिखा है, देखो। किसी व्यक्ति का शोषण न हो तथा अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर, इसके लिए सरकार अनेक कानून बनाए हैं। यहाँ कुछ कानूनों का उल्लेख किया गया है, जैसे न्यूनतम वेतन, अधिकतम कारखाने में काम के घंटे, विश्राम का समय आदि संबंध में अधिनियम है। महिलाओं को भी घरेलू हिंसा से क्या है, संरक्षण प्राप्त है। तो इस प्रकार से इसकी भी एक्सरसाइज आपको करना है। जो नहीं आई वो गूगल मीट में अपन करेंगे।